जोहार सबों को। मेरा नाम लक्ष्मण वर्ला, मैं कुमार ग्राम टी गार्डन से बिलोंग्स करता हूँ। इस घड़ी में आदिवासी छात्र संघ के संचालक श्रीमान मतियस मुर्मू और डिस्ट्रिक्ट अलीपुरद्वार के कोऑर्डिनेटर आयुष्मती मरियम बस्की के अगुवाई में छोटे से बात रखना चाहता हूँ। इस घड़ी मैं एक आदिवासी युवा हूँ। मेरा अपना फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के सामने एक दो बात कहूँ। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा था, मेरे जय जयकार करने के बजाय मेरे अधूरा काम को पूरा करो। इस घड़ी हमें सोचना है कि बाबा साहब ने उस अधूरे काम को कहा, किस अधूरे काम को? वही अधूरे काम जो उसने हमारे आदिवासी भाइयों के लिए किया था। जो भी किया था वो काबिल तारीफ़ है। जो इतिहास में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आदिवासियों के लिए इस कदर किया हुआ। इसलिए हमें सोचना है कि सरकार से जितना भी आरक्षण हमारा हक बनता है, जो भी बनता है, वो अभी भी बहुत सारा चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसीलिए हमें उसी अधूरे काम को पूरा करना है। अभी हमारे समाज में, हमारे आदिवासी कल्चर में अभी हमें टटोल के देखना है कि हम लोग समाज में, राज्य में, देश में किस परिस्थिति में हम लोग रह रहे हैं। हमारा वजूद, हमारा पोजीशन क्या है समाज में। देश में हर कोई आदिवासी को छोटा नज़रिया से देखते हैं। हमें इसके लिए कुछ करना है। विशेषकर हमारे सिचुएशन को, हमारे जो भी परिस्थिति को विचार करना है। जब तक हम लोग अपने परिस्थिति को नहीं समझेंगे, परिवर्तन कैसे लाएंगे? जो आदिवासी युवा अपने अगली पीढ़ी के लिए अगर नहीं सोचेगा तो आदिवासी नहीं है। मैं मानता हूँ हम लोग जिस परिस्थिति में अभी है, जितना भी हुआ है, इससे भी अभी हमें अगली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाना है। जब तक हमारे आदिवासी भाइयों के, बहनों के बीच में अगर विचार में अगर कामना ना हो आगे बढ़ने की, तो जीवन व्यर्थ है। इसीलिए मेरा यही निवेदन है, आग्रह है हर एक आदिवासी भाइयों से कि वो लोग आगे बढ़े। सरकार जो हमें गुमराह कर रही है, हमारे जो भी हक है उसके लिए हमें लड़ने के लिए आगे बढ़ना है। अभी हम लोग देखते हैं आदिवासियों में आजकल बहुत सारा परिस्थिति में वे लोग गिर पड़ते हैं। अभी बहुत सारा आदिवासी है जो कॉन्फिडेंस को खो चुके हैं। हम लोग लाइफ में क्या करें? हम लोग लाइफ में क्या करें? निराश होकर वो अपने जीवन को बर्बाद कर दे रहे हैं। इसलिए हमें जागना है। जब तक हम लोग जागेंगे नहीं तो बदलाव कैसे आएगा? इसलिए एक बीज की नहीं हमें सोचना है। जिस प्रकार एक बीज आजाद होने के बाद में एक वृक्ष की रूप धारण करता है, उसी वृक्ष में से चिड़िया फल चुगते हैं, वो लोग जीवन जीते हैं, घोंसला बनाते हैं। उसी प्रकार हमें एक वृक्ष की नहीं हमें आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी सोसाइटी के लिए करना है, ताकि हमारे जरिए आने वाली पीढ़ी कुछ हमारे नाम करे कि चलो कुछ बदलाव तो हुआ। इस घड़ी जो भी इस आदिवासी राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के श्री मतियस मुर्मू वो अकेला एक दीपक की नाई और दूसरों को जगा रहा है। आज इसी प्रकार हमें आगे बढ़ना है। जैसे कि अगर हम लोग अंधियार में चलेंगे तो हमें जरूर पत्थर से ठेस लगेगा। यदि हम लोग अगर प्रकाश को लेकर आगे बढ़ेंगे तो कभी हमें ठोकर नहीं लगेगी। इसीलिए हमें उस दीपक के लिए
हमें ज्ञान चाहिए। वो ज्ञानी है जो हमें रास्ता दिखाएगा। उस ज्ञान को हमें पकड़ना है। जैसे कि इस आदिवासी राष्ट्रीय संस्था जो है, इसके जरिए हम लोग एक ज्ञान पाकर एक दीपक बन के वो हमें रास्ता दिखा रहा है, हमें किस डगर में किस रास्ते में चलना है। अगर हम लोग उस दीपक को नहीं पकड़ेंगे, इस राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ को अगर नहीं पकड़ेंगे, तो हमें सरकार से कैसे लड़ेंगे। सरकार इस घड़ी आदिवासियों के बहुत सारा जमीन हड़प ले रहे हैं। आज हमें इसके विरुद्ध में कैसे लड़ेंगे। इससे युद्ध करने के लिए, सरकार से लड़ाई करने के लिए हम लोग अकेले रहेंगे तो सकेंगे नहीं। इसलिए हमें एकता में आना है। हमें आगे कदम बढ़ा के एक दूसरे के हाथ थाम के हमें सरकार के बीच लड़ना है। जैसे कि इस छात्र संघ के कई युवा अपने जीवन को इसमें दे रहे हैं ताकि समाज में बदलाव आए। जब तक हम लोग बदलाव के लिए सोचेंगे नहीं, हम लोग वहीं पे कीड़े मकोड़े के तरफ पड़े रहेंगे। आज हमें इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार से लड़ना है। विशेषकर मैं हर आदिवासी युवा से आग्रह करता हूं कि वे लोग इस राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ में योगदान दे ताकि हमारे आदिवासी सोसाइटी में बदलाव आए। इस संगठन इसलिए बनाया गया है, इस मद्देनजर रखते हुए कि बिना संगठन के हम लोग सरकार से लड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग अकेले रहेंगे तो सरकार से लड़ने नहीं सकेंगे। हम लोग देखेंगे अब तक हम लोग का भारत देश आज़ाद हुआ है, इसके पीछे भी संगठन का योगदान है। जितने भी महापुरुष, जितने भी भारत के क्रांतिकारी नेता थे, वे लोग संगठन बनाए। सुभाष चंद्र बोस उसने संगठन बनाया। ज्योतिबा फुले एक समाज की निर्माण किया। इसी प्रकार हमें समाज में एक एक करके हमें सोचना है। समाज में हमें संगठन होके लड़ना है। जैसे कि बिरसा मुंडा, हमारे इस आदिवासी में बिरसा मुंडा एक ऐसा नेता रहे जो आदिवासियों को एकजुट करके सरकार से लड़ने के लिए उस अंग्रेज सरकार से उसने लड़ा और आज़ादी में योगदान दिया। इस घड़ी में हर एक आदिवासी युवा को मैं आग्रह करता हूं कि ये लोग योगदान करें सरकार के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए। आज हमें एकता में आना है ताकि हम लोग अपने आदिवासी परिस्थिति को बदलना है। अभी बदलोगे नहीं तो कब बदलोगे। जैसे कि संगठन हमें ताकत देती है। जब तक संगठन हमारे बीच में है, संगठन में रहेंगे तो सरकार से लड़ पाएंगे। आज हमारे बीच में बहुत सारा युवा युवती परिस्थिति में ऐसा चक्रव्यूह में फंस गए हैं, गरीबी में, आर्थिक परिस्थिति में। वही लोग माइग्रेट होके हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे, किराना कमाने के लिए जा रहे हैं। क्यों? गुजरात क्यों जा रहे हैं? हमें सोचना है, समझना है। गरीबी, हर एक फैमिली में गरीबी, बच्चे को कैसे पढ़ाए, मजदूरी करने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। हमें सोचना है। आज हमारे समाज में जितना भी परिवार है सब छिन्न भिन्न हो जा रहे हैं। हमें सबको एकजुट में लाके एक नया भारत में हमें एक आदिवासियों का सुधार के लिए हमें आगे बढ़ना है। इस घड़ी मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे तराई डुवर्स में जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं उन सबों को मैं चैलेंज करता हूं कि वे लोग भी आए सामने ताकि हमारे आदिवासी समाज में सुधार के लिए आगे बढ़े। जो भी छात्र संघ बनाया गया है ये परिवर्तन के लिए है। आप लोग भी आइए ताकि हम लोग आदिवासी में योगदान दे सकें। विशेषकर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग
इसमें सहभागिता करेंगे और जितना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी प्रोग्राम होगा आप लोग तैयार रहेंगे सुधार के लिए। जैसे कि इस महामारी के काल में जिस प्रकार जीवन हो चुका है, सरकार के लिए हम लोग सिर्फ गिनती में आते हैं, सरकार के लिए हम लोग कुछ नहीं है, लेकिन एक एक इंसान हम लोग अपना परिवार के लिए सब कुछ है। अगर हम लोग कुछ हो जाएंगे तो आने वाला जनरेशन को हम लोग कैसे सुधार पाएंगे। इसलिए हमें उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हमारे जीवन में जो भी दुख दर्द है आदिवासी में, आप लोग आगे बढ़ के सुधार के लिए तैयार रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के बीच में जो भी शब्द रखा, मैं जो भी विचार रखा, वो आपके लिए कारगर साबित हो। और मैं उन तमाम जो भी मेरे गुरु है श्री मतियास मुर्मू और उनसे भी जो कोऑर्डिनेटर है, उन सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे लोग मुझे मौका दिया। और जो भी बेरोजगार है अभी हमारे आदिवासी समाज में, उस बेरोजगार से भी लड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूँ कि किस परिस्थिति से वो लोग बाहर जा रहे हैं। अभी बेरोजगार के कारण वे लोग अपना जीवन को बर्बाद कर दे रहे हैं। सरकार के खिलाफ हमें लड़ना है, बेरोजगार के खिलाफ, ताकि हम लोग कुछ करके अपना जीवन को हम लोग संभाल कर हम लोग आने वाला जनरेशन की पीढ़ी के लिए हम लोग बदल पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मेरे छोटे से विचार को लेकर आप लोग कदम बढ़ाएंगे। और मैं तमाम बातों को लिए धन्यवाद देता हूं श्री मतियास मुर्मू को, जो उसने मुझे मौका दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जो भी गुरु है, जो उपस्थित गुरु है, वे लोग इन्हीं तमाम बातों को आने वाला कल की भविष्य, आदिवासी के भविष्य को जो भी है उसे पूरा करने में वे लोग आगे बढ़ें। इस छोटी सी वक्तव्य को, इन छोटे से शब्दों को मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जोहार।